आदरणीय चाचा जी का इतना मतलब विश्वास था, इतना स्नेह था हम लोगों से, इतना प्यार था कि हम उसको शब्दों में न बयान कर पाएंगे। हम भावनाएं ही अंदर से बोल रही हैं कि आदरणीय चाचा जी का कितना प्यार, कितना स्नेह हम लोगों के ऊपर बरसता था। और चाचा जी का तो बरसता ही था, घर में जितने परिवार के सदस्य हैं उन सबका हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद हमेशा बरसता रहता है। हमेशा उनका, लोगों का, माता जी का स्नेह हम सभी के ऊपर बरसता रहता है। और जब भी हम आते हैं तुरंत मतलब है खाने पीने से लेकर के आदर सत्कार, जैसे लगता है कि हम किसी मेहमानी में पहुंच गए हैं। इतना शायद मेहमानी में ना स्वागत होता हो जितना यहाँ पर हम लोगों को मिलता है। प्रेम, स्नेह, लाड दुलार, हम लोग घर की तरह आते हैं और घर की तरह रहते हैं। कभी खुशी कभी महसूस नहीं हुआ। ये है हमारा गायत्री परिवार और हम सब एक सूत्र में बंद करके यहाँ पर रहते हैं। दादा कभी भी लखीमपुर आओ, लेकिन जब भी 10 मिनट का समय हो तो मुझे बता दो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आप सहयोग करें। और जब भी मिलते थे प्रेम से मिलते, प्रेम की भाषा। विषम परिस्थितियों में भी ऐसी सेवाओं को बंद न करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन पिताजी ने कभी नहीं कहा कि वहाँ मत जाओ। समाज सच्चा पिता होता है। एक पिता अपने घर से बहुत कुछ नहीं दे पाता है, शिक्षा, वस्त्र, जितनी भी चीजें हैं बाहर से मिलती हैं। तो समाज को सच्चा पिता बता करके भैया जी को, हम लोगों को ऐसा मार्गदर्शन किया। ऐसे महान विभूति को मैं सच बार प्रणाम करता हूँ। फिर भी है कुछ लोग ऐसे, याद उनकी क्यों है आती और उनकी मधुर स्मृति आखिर हमको क्यों रुलाती। मिल रही तेरी मृत्यु से मृत्यु को भी धन्यता। आज कुछ व्यक्ति ऐसे कर्म करते हैं, व्यक्ति के ऐसे वो होते हैं कि जिनको एक्सेप्ट करके, जिनको ग्रहण करके मृत्यु भी धन्य हो जाती है। जिसका जीवन जगहित तक करके पीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है और हित जो जीता है। उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और भाई साहब तो इतने अच्छे थे कि जो भी आता था बिल्कुल अपने बच्चों जैसे ही वो समझते थे। सबको उतना ही प्यार देते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, इसका हमें बहुत कष्ट है, लेकिन क्या किया जा सकता है। ये नाश्वर शरीर है, ये सबको छोड़ना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है और सब एक दिन जाएंगे छोड़ के। बस इसी के साथ बहुत बहुत आपको श्रद्धांजलि। आप हमेशा सबके विचारों में बसे रहें, सबको याद आते रहें। गवाते उम्र पार कर दी बड़ी भाग्य से, ये मन चेतन मिला। जैसा सादा जीवन, उच्च विचार को आदर्श मान करके अपना पूरा जीवन जिया और परिवार के प्रति, समाज के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को समय रहते पूरा किया। और विशेष बात जो हमने देखी उनमें कि उन्होंने अपना दुख कभी किसी से व्यक्त नहीं किया। वो सदैव उसे अपने तक ही सीमित रखे और हर कठिनाई तो बड़ी आसानी से जो है वो पार कर जाते थे। और उनके
जीवन से हमको एक प्रेरणा और मिलती है कि उन्होंने स्वयं तो एक अपना अच्छा जीवन जिया ही, लेकिन अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान और अच्छा जीवन जीने की जो सच्ची राह दिखाई और परिवार का प्रत्येक सदस्य उसी राह पर अग्रसर हो रहा है, अपने को जो है इंसान सिद्ध कर रहा है, अपने को सच्चा मानव सिद्ध कर रहा है। अगर हम उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण सूत्र को अपने जीवन में भी अपना लें और अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों का उसी तरह निर्वहन करते रहें जैसे कि एक हर सच्चा मानव करता है, तो निश्चित रूप से आज हमारा यहाँ आना और उनके प्रति हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पिछले दिनों जब बीमार थे तो हम लोग लखनऊ में ही थे, तो आना जाना होता रहता था। तो उनका बड़ा मन था कि ये योग वाली जो पूरी टीम है एक बार महाकाल चले और वहाँ महाकाल सब लोग साथ में दर्शन करेंगे हमारे साथ। ठन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या पल दो पल भी नहीं, मौत की उम्र क्या पल दो पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। दर्द अपने पराए कुछ कम नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई कम ही नहीं। प्यार इतना पराया, प्यार इतना परायों से मुझको मिला। ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए। आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए। आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है। नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवर तन गई। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा न था। सब लोग कहते हैं कि तुमने अपना बहुत सेवा करी पापा की, आखिरी समय में बहुत तुमने दौड़े, बहुत मन से अपना वो किया। वो आप लोग सबको लग सकता है आप लोग अच्छे दिल के हैं इसलिए ऐसा आप लोग कहते हैं, लेकिन जिसने किया है उसको पता है कि अगर हम वो पहुंचा लेते वो 200 किलोमीटर और किसी तरीके से, शायद हमारी जिंदगी भर का भार दिल पे न रहता है। पापा वहाँ पे मतलब हमारे साथ छोड़ चुके थे, तो किसी तरीके से हम बस लेके आए वहाँ। वो तो 300 किलोमीटर का सफर था, वो मतलब शायद हमारी जिंदगी का सबसे कठिन सफर रहेगा अभी तक। श्री राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी, जो कि बहुत समय पहले हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनको श्रद्धांजलि देने हेतु हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जितनी सहजता और सरलता से अपना जीवन व्यतीत किया है, वही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को देने की कोशिश करी है और सबको यही सिखाया है कि हर इंसान की मदद करो। बहुत ही सरल इंसान थे वो, बहुत ही सरल। हर किसी को प्यार देना, हर किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छी सीख देना। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सब चीज़ें सिखाई हैं और आज हमें उनके आगे भी ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। वही संस्कार उनके बच्चों में भी हम सबको नज़र आएंगे। उनके जैसा परिवार भगवान सबको दे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। किसी को मालूम नहीं था और आखिरी समय तक भी वो इतना एक्टिव रहे। जब आखिरी मुलाकात हुई हमारी उनसे, शायद 16 या 17 नवंबर को, शरीर सूख के काटा हो चुका था, लेकिन
मस्तिष्क बहुत तेज चल रहा था, याददाश्त बहुत तेज थी। तो ये दिखाता है कि कितने जुझारू थे, कितना संघर्ष कर रहे थे जीवन जीने के लिए, और उनको देख के यही प्रेरणा मिलती है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आखिरी समय तक लड़ना चाहिए। अब आखिरी समय तक लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे ये बात मैटर नहीं करती है, लेकिन लोग याद करते हैं आपके जज्बे को, आपकी ताकत को, आपके संघर्ष को। हमारा जो अंदर से भाव कहता है, एक प्रेरणा उभरती है, वो यही है कि आप अच्छे से अच्छे कर्म कर लें, सुकर्म कर लें, सबका भला कर लें, लेकिन वे सारे कर्म और वे सारे काम ठीक इसी प्रकार से करें कि इसका जो भी पुण्य फल है, इसकी जो भी हार्दिक हमारी सुखानुभूति है, वो आज और अभी के लिए है, आगे के लिए इसमें कुछ भी संचित नहीं होगा। ऐसा आप सभी मानकर चलेंगे तो आप हमारे ख्याल से एक आत्मसंतुष्टि भरा जीवन और अनुभूतियां लेकर के इस संसार को छोड़ेंगे। अंतिम समय में पापा ने 3-4 दिन पहले मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि तुम कब आ रही हो, और मैंने जल्दी से जल्दी का अपना रिजर्वेशन कराया, टिकट जम्मू से यहाँ तक आना था, और अंतिम समय में पापा के पास नहीं पहुँच पाई। मैंने उनसे कहा था और मैंने बहुत सीधता से अपना रिजर्वेशन कराया, लेकिन मैं उनके पास नहीं पहुँच पाई। इस बात का मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था मैं किस तरह से चले जाऊँ, कैसे उनके पास पहुँच जाऊँ। और मैं अगले दिन आने की तैयारी कर रही थी, उसके पहले मेरे पास पापा के खबर आ गई, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। आखिरकार मैं उनके पास नहीं पहुँच पाई। बहुत हिम्मत से अगले दिन रास्ते में आई, लेकिन मुझे उस दिन मुझे ये दूरी ऐसे लग रही थी कि जैसे मतलब कि काश मैं कहीं आसपास होती और जल्दी से जल्दी पहुंच पाती। और जो पापा के बारे में बस इतना ही कहना है कि उनके, हम भले ही उनके बच्चे, लेकिन अभी उनके जैसा हम 1-2% भी नहीं, और उनके जैसा सभी को प्यार देना, सभी के बारे में सोचना, सभी के बारे में भला सोचना, चाहे आपके लिए किसी ने अच्छा किया हो या ना किया हो, लेकिन वो हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचते थे। उन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा ही नहीं, और वो चाहते थे कि हम बच्चे एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे। हम आगे प्रयास करेंगे कि हम एक अच्छे, जिस मुकाम पे वो चाहते थे हम वहाँ तक पहुँचे अपनी मेहनत से। पापा के जीवन से कुछ चीज़ें बहुत ही सीखने वाली है। एक तो सबके लिए स्नेह, सबके लिए चिंता, केयर, और दूसरा ये है कि आप मतलब मेहनत, लगन, काम कोई भी हो उसको बहुत, मतलब चाहे आप घर का काम कर रहे हो, चाहे कार्यालय का काम कर रहे हो, कोई भी काम हो, पापा एकदम मेहनत और लगन से करते थे। और दर्द को बहुत तरीके से छुपाने में उन्हें आता था। मतलब वो इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब कभी हम लोग की हिम्मत नहीं टूटने दी, अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी। ये सीखने वाला है उनसे, और हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी इन अच्छी बातों को
है।